शिमला मिर्च की सब्जी आपने कई तरह की बनाई होगी और खाई होगी, पर आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ दही वाले शिमला मिर्च की सब्जी। बहुत ही आसान विधि से झटपट बन जाती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के इस रेसिपी को। सबसे पहले मसाले तैयार करते हैं। तो एक बाउल में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच के बराबर पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला जब तक फूल रहा है तब तक हम सब्जी को भून लेते हैं। तो यहाँ पे गैस पे जो है ना, मैंने एक पतीला बैठाया है, इसके अंदर डाल दिया है 2 चम्मच के बराबर मूंगफली का तेल। आपके पास जो तेल हो उस तेल से सब्जी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने 3 से 4 शिमला मिर्च को अच्छे से धोकर और ऐसे मीडियम साइज के पीसेस में कट करके ले लिया है और इसे अब भून लेंगे। इसे जो है ना लगभग जो है 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। और ये देखिए हमारा शिमला मिर्च जो है ना अच्छे से भून गया है। तो अब इसे क्या करते हैं, एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। शिमला मिर्च को ना ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सभी शिमला मिर्च को प्लेट में निकाल लिया है। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे एक छोटे साइज के प्याज को। यहाँ पे जो है ना मैंने एक एक इसकी पंखुड़ी को निकाल लिया है प्याज की और इसे जो है तेल में अच्छे से भून लिया है। और इसे भी जो है 2 मिनट तक भून लेंगे, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्याज भून गया, तो अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में डालेंगे लगभग 1 चम्मच के बराबर जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च और एक छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। और इसे जो है ना हम भूनेंगे जब तक कि हल्का सॉफ्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे थोड़ा तेल कम हो गया था तो मैंने जो है लगभग 1 चम्मच के बराबर और तेल डाल दिया है। और अब जो है ना प्याज को अच्छे से पक जाने देंगे। तो ये देखिए लगभग जो है 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है ना वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच के बराबर लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे जो है ना तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके अंदर का कच्चापन निकल नहीं जाता, लगभग 2 मिनट तक। इस सब्जी को क्रीमी बनाने के लिए इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के बराबर बेसन और बेसन को लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और ये देखिए हमारा बेसन जो है ना अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये टमाटर। मैंने छोटा सा टमाटर को बारीक कट कर लिया, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे। साथ ही मैं अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये जो हमने भिगाया हुआ मसाला था ना उसे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाला को तब तक भुनेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता, इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। और ये देखिए हमारे मसालों को भूनते हुए ना लगभग जो है 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारा मसाला कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे लगभग 2 चम्मच के बराबर फ्रेश दही। आप जब भी दही का यूज़ करें तो खट्टी यूज़ ना करें, फ्रेश दही यूज़ करें, जिससे कि आपकी सब्ज़ी ज़्यादा खट्टी नहीं लगेगी और खाने में टेस्टी लगेगी। अब इस दही को ना मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे लगभग 2 मिनट तक और इसे अच्छे से भून ले, नहीं तो दही ना बीच में फट सकती है फ्रेंड्स। तो चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए हमारा मसाला जो है ना अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। तो मैंने पानी थोड़ा सा ही डाला है, लगभग छोटी कटोरी से आधा कटोरी के बराबर। और इन सबको ना एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने भुना हुआ था शिमला मिर्च और प्याज ना, उसे इसके अंदर अब ऐड कर देंगे और इसे जो है लो फ्लेम पे लगभग जो है 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि हमारा शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। और ये देखिए अब इसके अंदर ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे जो है अच्छे से मिला लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारी दही वाली शिमला मिर्च की सब्ज़ी क्या लाजवाब बनी है। आप इस सब्ज़ी को ना रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत